नमस्कार किसान साथियों। इससे पिछली वीडियो में जिस तरह हमने बात की थी कि शुरुआत में लगाने से 20 दिन तक जब तक पौधा नहीं होता है तब तक हमें पौधे की देखभाल किस तरह करनी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 21 दिन से 60 दिन का जब तक पौधा नहीं होता है तो उसकी हमें किस तरह से देखभाल करनी है, उसको कितना खाद चाहिए, किन किन बीमारियों की हमें ध्यान देना है, किस किस कीड़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि हमें किस किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। 21 से लेकर 60 दिन का जब तक पौधा होता है तो पौधे को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो भी हम न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, प्रति 1000 पौधे की हम बात करेंगे, 1000 पौधे में इतना न्यूट्रिएंट हमें चाहिए होता है। जो भी मैं आपको खाद बता रहा हूँ वो खाद भी आपको 1000 पौधों के हिसाब से बता रहा हूँ। उसमें अगर पौधे आपके पास कम है तो आप उसी क्रम में उसको गुना या फिर भाग कर दीजिएगा। अगर आपके पास 2000 पौधे हैं तो आप इसको दुगना कर दीजिएगा। अगर आपके पास 500 ही पौधा है तो आप इसको आधा कर दीजिएगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले जब 21 दिन का 20 दिन हो जाते हैं पौधे को, 21 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में हमें पौधे को कैल्शियम नाइट्रेट देना है 5 किलो। कैल्शियम नाइट्रेट हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पास ICL कंपनी का है। आपके पास जिस कंपनी का भी आपको उपलब्ध हो आप उस तरह का ले लें। अगर आपके पास ये जो खाद मैं बता रहा हूँ वो अवेलेबल नहीं होती है तो मैंने जो शुरुआत में आपको जो इसकी पौधे की ज़रूरत बताई थी वो आप किसी और खाद से भी पूरी कर सकते हैं। ये क्योंकि खाद जो है वाटर सॉल्युबल खाद है, ये वाटर सॉल्युबल खाद काफ़ी हद तक पौधा अपटेक कर लेता है, बहुत जल्दी पौधे को मिल जाती हैं और इसका मिट्टी में दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हम जो रिकमेंड करते हैं वो ज़्यादातर वाटर सॉल्युबल ही करते हैं। तो पहली खाद है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट आपको शुरुआती दिनों में आपको 5 किलो चलानी है। 5 किलो चलाने के बाद फिर अगला पानी लगाने का समय आया है, उस समय आपको या फिर आप इसको एक बार में भी दे सकते हैं या फिर 2-3 बार में भी अपने हिसाब से डिवाइड करके दे सकते हैं, जैसे जैसे आपका पानी लगाने का समय आता है। तो 21 दिन से 60 दिन के बीच में आपने इन 40 दिनों में आपको 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए तो आप इसको 3 से 4 बार में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आगे आपको जो खाद चाहिए वो आपको 0050 है। 0050 आपको 4 किलो देनी है और मैग्नीशियम सल्फेट आपको 3 किलो देना है। तो 4 किलो ये, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 4 किलो 0050 और 3 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारे पौधे को 21 दिन से 60 दिन के बीच में इसकी ज़रूरत है। इसके आगे फिर हमें और किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है 1261 जीरो की। 1261 हमारे पौधे को, क्योंकि फॉस्फोरस शुरुआत में जड़ बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है तो फॉस्फोरस हमें पौधे को 6 किलो देना है और इसके साथ हम देंगे यूरिया 2 किलो। ये मैं जोड़े जो आपको बता रहा हूँ ये दोनों जो खाद हैं हम एक साथ घोल के एक बार में दे सकते हैं। तो जैसे 6 किलो यूरिया, 6 किलो 1261 और 2 किलो यूरिया है तो इन दोनों को आप भागों में भी कर सकते हैं। जैसे 2-2 किलो का 2 किलो यूरिया, 2 किलो 1261 और आधा किलो यूरिया, इस तरह का भी आप प्रोपोर्शन बना के इनको एक बार में दे सकते हैं। और ये आपने इन 40 दिनों में 21 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में पौधे को देना है। इसके बाद जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, कई केमिकल खादें जो हम चलाते हैं उससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता ख़त्म होती है। तो पिछली बार हमने उसकी उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए हमने दिया था बायो NPK, जिसमें फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। उसी तरह से इस बार हम 2 बार में देंगे। एक बार हम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस देंगे। ये जो है आपकी मिट्टी में बेनिफिशियल फंगस है, इसको आप ये आपकी मिट्टी में बेनिफिशियल फंगस की क्वांटिटी बढ़ाएगा, जिससे आपको रोग और बीमारियां नहीं आएंगी आने वाले समय में भी। इसके अलावा भी अगर कोई आप फसल करेंगे तो भी आपको मदद मिलेगी। इसको आपने 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो गुड़ के साथ घोल के रख देना है 24 घंटे के लिए और उसके अगले दिन आपने पौधों में बराबर चला देना है। एक बार हमें चलाना है स्यूडोमोनास और एक बार हमने यही बायो NPK या फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ये चलाना है। इसके साथ साथ हमें स्प्रे में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट देने हैं पौधों को उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें हम यूज़ करते हैं एग्रोमिन मैक्स। यदि एग्रोमिन मैक्स आपके पास ना हो तो आप कोई और भी न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें इतनी मात्रा में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट हो। जिसमें आप देखेंगे इसमें आयरन इसमें 7.5% है, जिंक इसमें 5% है, मोलिब्डेनम इसमें नहीं है और मैग्नीशियम इसमें 0.5% है। इस तरह मतलब जिंक और आयरन इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ये हमें पौधे को देना है 180 ग्राम 2 स्प्रे में देना है।
तो एक बार में 90 ग्राम, एक बार में 90 ग्राम, ये आपने 1000 पौधों में चलाना है। इसके बाद हमें फेरस सल्फेट, आयरन का जो सोर्स है, फेरस सल्फेट पौधे को देना है 90 ग्राम इन 40 दिनों में। और इसके साथ साथ हमें जो बोरॉन है ये देना है 15 ग्राम। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब हमारे जो कीड़े हैं जिसका हमें ख्याल रखना है इस 21 दिन से 60 दिन के बीच में, हमें एक तो थ्रिप्स का, माइट्स के लिए हमें टाइम टू टाइम चेक करना है और वायरस के लिए चेक करना है। पौधे शुरुआत में जो नई कोपलें हैं वो कहीं सिकुड़ तो नहीं रही हैं, अगर वो सिकुड़ रही हैं तो वो वायरस भी हो सकता है। तो जिस तरह भी सिम्टम आपको दिखें, और सेप्टोरिया लीफ स्पॉट जिसकी हमने पिछली बार भी बात किया था, सेप्टोरिया लीफ स्पॉट शुरुआती दिनों में आता है, उसमें पत्ती वो किस तरह का दिखता है मैं दोबारा से आपको इसकी फ़ोटो डाल देता हूँ। और इसमें जब भी आपको इस तरह के सिम्टम दिखें तो आप ग्रुप में हमें उसका फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में डालें। अगर वो हम कंफर्म करेंगे हाँ ये यही है, तो उसका हम क्या बेस्ट कंट्रोल होगा उसके लिए आपको रिकमेंड करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पौधे को, क्योंकि पौधे की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है इस समय, तो आपने उस समय पौधे को सपोर्ट दे के रखना है, पौधे को ज़मीन पे लगने नहीं देना है। बांस का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है, छोटी लकड़ी का आप सपोर्ट ना दें, बांस का, मजबूत बांस का सपोर्ट दें और पौधे को नीचे ज़मीन पे टच होने से बचाएं। और इसके बाद नीचे नीचे जो भी इसके बैंगन की जो फुटाव हैं वो टाइम टू टाइम निकालते रहें। बैंगन की फुटार निकालने हमें जब तक पौधा है तब तक उसकी फुटार निकालते रहनी होगी। पौधे, कलम को आपने दबने से बचाना है। किसी भी तरह की अगर आप गुड़ाई करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उसमें पौधा दबने की, कलम दबने की आशंका है, उसको आपने ख्याल में रखना है। इसके साथ साथ आप घास मारने के लिए ग्रेमेक्सोन दवाई आती है, पैराक्वेट, उसका यूज़ कर सकते हैं। 20 लीटर के पंप में आपको 80 ml घोल के उसको स्प्रे करना है घास कंट्रोल करने के लिए। धन्यवाद किसान भाई।